अभिषेक से जुए टूट जाते हैं। आज आपके ऊपर कोई भी जुआ क्यों ना हो, यीशु के नाम में आपको टूट जाए। आज गरीबी का जुआ टूट जाए, आज बीमारी का जुआ टूट जाए, आज शैतान का जुआ टूट जाए, आज कर्जे का जुआ टूट जाए, आज निराशा का जुआ टूट जाए, शर्मिंदगी का जुआ टूट जाए। आमीन ऊंचा कहे, आमीन ऊंचा कहे चर्च में। मेरा यीशु काफी है। किसी भी बात को ठीक करने के लिए मेरा यीशु काफी है। कोई भी काम को ठीक करने के लिए मेरा यीशु काफी है। यीशु काफी है। चर्च आज वो ठीक कर रहा आपके लिए हर एक चीज यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन परमेश्वर बड़ा अभिषेक आपको दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप अच्छी जगहों पर बिठाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पद बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप नीचे से ऊपर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप नीचे से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। और आखिर में आज तुम्हें टूट जाएंगे यीशु के नाम में कहे। जोर से ताली बजाएं, सेलिब्रेट करें आज के दिन के लिए। मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। चल मेरी तरफ देखिए, आके बोले बाइबल में आग के बारे में जिक्र है। आग, जोर से बोले आग, जोर से बोले आग। और जहां पर भी आग का जिक्र होता है, मेरी बात को ये ध्यान से, परमेश्वर आग के द्वारा अपने आप को प्रकट करता था। परमेश्वर अपने आप को आग के द्वारा अपने आप को साबित करता था। और जहां पर आग आती है चर्च, वहां पर हर चीज जल जाती है, नष्ट हो जाती है। मैंने कहा जब आग आती है चीजें क्या हो जाती है ना, है ना? एक समय था एलिया के समय में। आई नीड कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड को प्रयोग करता हूं, इसलिए मैंने इसको खड़ा कर रखा। मैंने कहा एक भी छुट्टी नहीं करेगा बेटा। मैं आग महसूस करता हूं, मैं फायर को देखता हूं अपने ऊपर यीशु के नाम में। और जब फायर आती है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जहां पर आग आ जाती है वहां पर शैतान के जो काम है वे जल जाते, नष्ट हो जाते हैं। आज आपके ऊपर फायर को देख रहा हूं मैं यीशु के नाम में। आज आपके ऊपर फायर उतर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं क्या देख रहा हूँ, शैतान के जुए के बंधन और लगाई हुई हर एक बैरियर आपके ऊपर से टूट रहे, नष्ट हो रहे हैं। आप बचा दे रहे हो, आप दवाई के साथ खड़े हो रहे हैं। जोर से कहे फायर। जब भी कभी प्रेयर में जाए, प्रेयर करने के लिए प्रेयर ऐसे करो कि आप भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। ऐसी प्रेयर करो, मांगो प्रभु मुझे आग, आग चाहिए। आग क्या चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसका जूते का बंद खोलने के लायक नहीं हूं। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यीशु का बपतिस्मा आग का है, जो तुम्हें फायर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और आप फायर वाले बंदे हैं भैया, है? मेरी बात समझ रहे हैं? कौन है हम? क्यों हम? जहां भी कुछ होगा गड़बड़ी शैतान की, वहीं पर बोलना फायर, और शैतान वहां से भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए शैतान चलता है यीशु के लोगों से, इसलिए वो कोशिश करता है यीशु के लोगों को दबाने की, उनके विश्वास को तोड़ने की, निराशा देने की, तकलीफ देने की। इसलिए क्यों? क्योंकि वो फायर से होता है, शैतान फायर से होता है।
शैतान फायर से डरता है। एक बार बताओ, मैं आग देने वाले की संतान हूँ। यीशु आग से बपतिस्मा देता है। कौन सा बपतिस्मा? एक पानी का होता है, एक आग का होता है। पानी का हो गया, अब मेरा फायर का बपतिस्मा हो रहा है और मैं यहाँ फायर के नीचे बैठा हूँ। मेरी बात सुनो, जब सदर में से ओबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा ने 7 गुना तेज धधकते हुए आग की भट्टी में फेंक दिया। भाई मैं बताती है, जो फेंकने वाले थे वो चल गए। जो जालिम लोग जो पकड़ के फेंकते थे, जालिम लोग समझते हो ना, वे लोग क्या करते हैं, सदरक में से ओबेदनगो को उठा के लाए, भट्टे के अंदर फेंक दिया। और वचन क्या कहता है, वो जो फेंकने वाले थे वे जल गए, वे जल गए। लेकिन सदरक में से ओबेदनगो नहीं जले। क्यों? क्योंकि भैया मैं भी तो एक आग हूं, मैं भी तो फायर हूं, और फायर को नहीं जला सकती। हालेलुया। तो आज आपके ऊपर वो फायर आ रही है यीशु मसीह के पावर के नाम में। आपके हाथों में वो फायर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इन हाथों पर अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के पावर के नाम में। आज से आपके चूहे बंधन यीशु के नाम में टूट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर, मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूँ, मुझसे बात कर, और ये वचन मेरे जीवन में बढ़ोतरी का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो। आमीन। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 34 उसका वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 और हम उसके एक ही वचन पर ध्यान देंगे। 18 वचन पढ़ेंगे, सॉरी 17 और 18, 17 और 18। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कौन दुआई देता है? धर्मी। कौन दुआई देता है? धर्मी। मतलब ये कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं, जब मैं प्रेयर करता हूं, मैं मांगता हूं प्रभु तू मुझे जवाब दे, मेरे विद्रोहियों से बचा, मेरे शत्रुओं से बचा। कब आकर तू मुझे बचाएगा? कब आकर तू मेरी सुनेगा? कब मैं अपने शत्रुओं के सामने सीधा खड़ा होकर तेरी गवाही दूं? कब कब होगा, कब होगा, कब होगा? लेकिन मेरी बात सुनिए, धर्मी जब दुहाई देते हैं, धर्मी जब दुहाई देते हैं तो यहोवा सुनता है। बस ये बात पर मन लगाना है। धर्मी जब दुहाई देते हैं तो यहोवा सुनता है, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कभी गड़बड़ा मत जाना, कभी चिंतित मत हो जाना, कभी किसी के बकाए में मत आ जाना, कभी कोई आपको फुसलाने के लिए आपके पास है, उसकी बातों पर मन मत लगाना। मेरी बात सुन लीजिए चर्च, मैं आज जो बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार हम लोग परमेश्वर में, प्रभु में आने के बाद हम लोग विचलित हो जाते हैं, हम भरमाए जाते हैं, लोगों की कहने में आ जाते हैं, फुसलाने में आ जाते हैं। अंधकार की बातें, अंधकार की चीजें हमें प्रभु की बातों से ज्यादा बढ़कर दिखनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हम सोचते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, हम सोचते हैं मेरे हालात नहीं बदल रहे, मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही। लेकिन ये झूठ है, ये झूठ है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, वो कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। जो काम प्रभु ने आपके भीतर शुरू किया है वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा इस मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहें चर्च, आमीन। ऊंचा कहें चर्च। जिस बात का परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है वो बात परमेश्वर पूरी करेगा। मेरी बात सुन रहे हैं? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे, और तेरा नाम आज से अब्राहम नहीं अब्राहम होगा। अब्राहम नहीं, तेरा नाम अब्राहम होगा। मतलब परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया। उसका नाम चेंज करने का कारण क्या था? क्योंकि अब्राहम शब्द का मतलब है महान पिता।
अब्राहम शब्द का मतलब है महान पिता। अब्राहम शब्द का मतलब है महान पिता। लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम चेंज क्यों कर दिया? परमेश्वर ने उसको क्यों कहा तेरा नाम आज से अब्राहम नहीं अब्राहम होगा? परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया जिसको अब्राहम शब्द बोला जाता है। इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है बहुत सी जातियों का पिता। हेलो, परमेश्वर ने उसको क्या बोला? तू सिर्फ एक ही जाति का पिता नहीं होगा, तू सिर्फ एक ही बेटे का पिता नहीं होगा, तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा, नेशंस का पिता होगा, राष्ट्रों का पिता होगा। तेरे द्वारा बहुत सारे लोग पैदा होंगे, बहुत सारे बेटे पैदा होंगे, बहुत सारी बेटे पैदा होंगी। मेरी बात को कान खोल कर सुन लीजिए। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर का वायदा है, वो कभी अपने वायदों में भूलता नहीं है। चर्च वो आपके द्वारा काम करेगा। वो आपको एक काम नहीं 10 काम देगा ईश्वर के नाम में। वो आपको एक काम नहीं 10 काम देगा ईश्वर के नाम में। वो आपको एक बेटा नहीं 10 बेटे देगा ईश्वर के नाम में। इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आपको बुलाकर आपकी डेस्टिनेशन को, आपकी मंजिल को चेंज कर दिया है। पहले मैं किसी और जा रहा था, पहले मैं इस ओर जा रहा था बिना प्रभु के, पहले मैं इस ओर जा रहा था बिना प्रभु के। मेरे पास सब कुछ था, बिना प्रभु के भी सब कुछ मिल जाता है। हेलो, सुन मेरी बात को, बिना प्रभु के भी सब कुछ, घर बंगला गाड़ी सब कुछ मिलता ही मिलता है। शैतान ने इस मसीह से क्या कहा था? अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करेगा तो मैं सारा वैभव जो मैं तुझे दिखा रहा हूं मैं क्या कह दूंगा? सब कुछ तुझे बिना प्रभु के भी दे देता है। मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन वो आशीष आपको अनंत जीवन तक नहीं लेके जा सकती। उसके बाद आपको अंत में अपने जान का, अपनी आत्मा का जोखिम उठाना पड़ेगा। हेलो, हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ आशीषों के पीछे भागने का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आशीषों को पकड़ने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि मैं अनंत जीवन तक परमेश्वर के पीछे चलता रहूं। हमारा मकसद है कि मैं अंत तक प्रभु के पीछे चलूं और अंत में प्रभु से जीवन का मुकुट पाऊं। मेरी बात सुन रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अंदर होने की बारिश आ रही है बाहर की तरफ। परमेश्वर की आशीष बरस रही है हमारा बरस में। तो आपकी प्रेयर्स सुन ली गई है। आमेन। आपकी प्रेयर्स सुन ली गई है। आमीन। आप प्रे करते हैं लेकिन टाइम लगता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? आपने प्रेयर की उसी टाइम परमेश्वर के कान लग गए आपकी प्रेयर के लिए। आपने मांगा, परमेश्वर, बाइबल क्या कहती है? यशाया की पुस्तक में परमेश्वर बहरा नहीं है। प्रभु का हाथ छोटा नहीं है कि वो छू ना सके। आपने प्रेयर की, प्रभु ने सुन लिया। बाइबल कहती है धर्मी दुआई देता है यहोवा सुनता है। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। लेकिन इस बीच में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? उस टाइम का एक कारण होता है। उस टाइम का एक कारण होता है। उस टाइम का एक कारण होता है। कारण क्या होता है? परमेश्वर उस बीच के गैप के अंदर, परमेश्वर उस बीच के समय में जब प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा है, आपको और मुझे तैयार करता है। हेलो, मेरी बात समझ रहे? एक चीज यदि आपको यूं ही फ्री में मिल जाए तो आप उस चीज को उतना वैल्यू नहीं देंगे फ्री में। लेकिन एक चीज जो आप कमा कर खरीद रहे हैं उस चीज को आप वैल्यू देंगे। ठीक है ना? उसको संभाल कर रखेंगे तो आपको फर्क दिखता है। कौन सी चीज कीमती होगी मेरे लिए, कौन सा प्राइस कीमती होगा, कौन सा प्रतिफल मेरे लिए कीमती होगा, जिसमें मैंने अपने प्रार्थनाओं में खुद ने तोड़े और आंसू बहा बहा कर जिस चीज को मैंने मांगा है, परमेश्वर उस चीज को मुझे देता है। आप कीमत समझेंगे। लेकिन जो चीज हमें तुरंत मिल जाती है, इसलिए हम चर्च में भी हम आपको फ्री में बाइबल नहीं देते हैं। मैं दे सकता हूं लेकिन मैं नहीं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों का कॉस्ट अदा करें, कुछ चीजों को आप कीमत दें। जिन लोगों को आज प्रेयर में आज विलंब हो रहा है, जो लोग आज
अपनी मुक्ति और अपनी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बरकत आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने कर्म के फल को प्रतिफल होते हुए देखना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें। जितना आप प्रेयर में अपने मन को अपने खुदावन की तरफ लगाएंगे, जितना आप खुदावन की तरफ देखेंगे, जितना खुदावन को आप निहारेंगे, जितना आप खुदावन को देखेंगे, ताकेंगे, परमेश्वर उन चीजों को देखकर आपको एक बड़ा प्रतिफल देगा चर्च यीशु के नाम में। मैं एक बाइबल में एक घटना की और आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। मेरी बात सुनिए, जिस बात को होने में टाइम लगता है उसका मतलब है प्रभु आपको टाइम दे रहा है कि आप प्रेयर करें। हेलो, मेरी बात सुनिए। देखिए, 2 मसीहों को बुलाता हूं, एक मसीह को। भैया हम भी खड़े हो गए। कितने साल हो गए आपको प्रभु में? 10 साल। अब कितने साल हो गए? खड़े हो गए? नहीं, प्रभु में कितने साल हो गए? 4 साल। अब बैठ गए। अब कितने साल हो गए? 5। 4 किसको हुए? 4 साल और किसको प्रभु में हो गए? हमारे चर्च का ही होना चाहिए। पीछे मैं एक बता रहा हूँ आपको आज, एक ले आपको कितने हो गए? आज आपको पक्का 4 हो गए? 4। चलिए मेरी बात सुनिए, 4 और अब कितने हो गए? 12 साल, ज्यादा हो गया। चलो मैं थोड़ा सा क्या मैं एग्जामिन करना चाह रहा हूँ। आपको कितने साल हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 5 हो गए आपको? ठीक है, अब खड़े हो जाओ। 4 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। चलो खड़े हो जाओ, ठीक है। देखिए इधर आ बेटा, इधर आ। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। धर्मी दुआएं देता है और यहोवा उसकी प्रार्थना को सुनता है, ठीक है। एक छोटी सी प्रेयर करना बेटा, छोटी सी प्रेयर करो। धन्यवाद करते मेरे जीवन को राजाओं के राजा में जिंदा खुदा और खुदा में सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी बात को उपस्थिति को पिता हमें मांगते हैं प्रभु जी। आपका वचन बताता है प्रभु जी, 2 या 3 जन प्रभु जी अपने नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के बीच होते हैं प्रभु जी। आज आपका आत्मा या कार्य करे प्रभु जी और अपना नियंत्रण पिता हे जन को प्रभु जी आप आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम में, आमीन। अब आप प्रेयर करना बेटा। धन्यवाद माइक में। सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपने हमें यह समय दिया, हम आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये समय आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 व्यक्ति इकट्ठे हो मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। यस पिता, हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत, जलाल परमेश्वर आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हम ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। जिधर खड़े होकर प्रेयर करना है, छोटी सी जल्दी से खड़े हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु कि आपकी हुजूरी में आज हम उपस्थित हो और आज हम जीवित हैं मेरे परमेश्वर। मेरे नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु एक बार फिर पूरी कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वचन से आशीष से भर मेरे परमेश्वर। हर एक के दुख दर्द तकलीफ को प्रभु आप जानते हो मेरे प्रभु। तू वायदे का परमेश्वर है मेरे राजा। तूने कहा धर्मी जन की प्रार्थना कभी टलेगी नहीं मेरे राजा। और धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति में एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। थैंक यू। तीनों बैठ जाओ। मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने तीनों की प्रार्थना को सुना है ध्यान से, ठीक है।
मैं बात कर रहा हूं कि जब हम प्रेयर करते हैं उसका आंसर आने में समय क्यों लगता है, वो रीजन ये बताओ। जब इसने प्रेयर की, इसकी प्रेयर बिल्कुल साधारण सिंपल, जिसको कहते हैं फ्लैट रोड, बिल्कुल उसने थोड़ा सा टच किया गंभीरता को, ठीक है। प्रेयर अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब हम अभी शीतल ने प्रेयर की, एक वचन को ले लिया बीच में, और वचन क्या लिया कि धर्मी जब दुआएं देते हैं तो यहोवा, ऐसा वचन बोला ना, बोला। देखिए, जब हम टाइम देता है परमेश्वर, जब हम प्रेयर में कंटिन्यूली परमेश्वर को बुला रहे हैं, मिरेकल के लिए बुला रहे हैं, चमत्कार के लिए बुला रहे हैं, अपनी बरकत के लिए बुला रहे हैं, तो टाइम है परमेश्वर इसलिए देता है ताकि हम प्रिपेयर करें। जो चीज हमें बिना प्रार्थना के या थोड़ी प्रार्थना के बाद मिल जाती है, मेरी बात सुनिए, कभी भी आपकी प्रेयर डीप प्रेयर नहीं हो सकती। कोई स्कूल आपको सिखा नहीं सकता डीप प्रेयर कैसे होती है। लेकिन जिस बात में विलंब होता है और वो बात हमारे लिए होती नहीं है, टाइम लगता है, हमें वेट करना पड़ता है, हमें इंतजार करना पड़ता है, और जितना हम इंतजार करते हैं हमें उतनी ज्यादा बेहतर प्रेयर करनी आ जाती है। मेरे प्रेयर हम उतनी ज्यादा गहराई में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और डीप प्रेयर में चले जाते हैं, और यही टाइम पीरियड हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के साथ कैसे नाता रखना है। ये बात समझ रहे हैं? इसलिए जो टाइम प्रभु ने आपको दिया, जिस भी बात में आज आप प्रभु को बुला रहे हैं, जिस भी मन्नत को आज आपने मांग रखा है, जिस भी प्रार्थना को आपने बोल रखा है, अपने टाइम को, बीच के टाइम को, अंतराल को, अपने समय को प्रार्थना करने में व्यतीत करें। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के हाथ में है। वो प्रार्थना स्वर्ग से परमेश्वर किसी भी टाइम, किसी भी क्षण आपको परमेश्वर रिलीज कर सकता है और आपको दे सकता है। लेकिन परमेश्वर देख रहा है आपकी गंभीरता को, परमेश्वर देख रहा है आपके समर्पण को, परमेश्वर देख रहा है आपके जुनून को कि आप अपने बात में कितने टिके हैं, आप अपने निर्णय में कितने टिके हैं, आप अपनी बातों में कितने खड़े हैं। परमेश्वर देख रहा है। God is watching। अपने बात वाले से बोलो, God is watching। हम से कहीं पर भी जाकर किसी को भी टोपी पहना सकते हैं, लेकिन चर्च में हम प्रभु को टोपी, क्योंकि प्रभु टोपी नहीं पहनता। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बीच का टाइम किस लिए दिया गया है? किस लिए दिया गया है? जोर से बोले, जोर से बोले। तो टाइम हमारी बोलो, मेरी प्रेयर सुन ली गई है, ठीक है ना? जो मांगा आपको, आपने अपने प्रभु से प्रभु दे रहा, दे दिया प्रभु ने। आ रहा है, वो रास्ते में है, ठीक है। लेकिन जब तक वो आपके कदमों में नहीं आ जाता, जब तक वो आपके घर में नहीं आ जाता, आपकी झोली में नहीं आ जाता, तब तक प्रेयर करते रहे, तब तक प्रेयर करते रहे, क्योंकि आपकी प्रेयर ही उस चीज को जो प्रभु के घर से आपके लिए रिलीज हो चुकी है, प्रभु के घर से आपके घर तक पहुंचाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च। मेरी बात को समझ रहे हैं चर्च? वहां से तो रिलीज हो गया, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचा है। आप में से बहुत सारे लोग कभी-कभी आप एक चिट्ठी का इंतजार करते हैं, लेटर, हाँ? लेटर कई बार आपके लेटर आने होते हैं, लेटर प्रमोशन का, लेटर नौकरी का, लेटर आपके फंड का, आपके धन संपत्ति का। कई बार लेटर आप कहते हैं भैया लेटर अभी तक नहीं आया, फोन मिलाते रहते हैं, हेलो भैया लेटर क्यों नहीं आया? आपका ध्यान टिका रहता है एक ही चीज पर, लेटर क्यों नहीं आया, लेटर क्यों नहीं आया? अरे भैया वो कहता है लेटर तो मैंने भेज दिया। आपके ऑफिस में, डिपार्टमेंट में लोग क्या कहते हैं, मैंने लेटर को भेज दिया है। अब आप देखिए, बीच में पता करिए, आपके डाकिया से पता करो, फिर आप डाकिया के पीछे पड़ जाते हैं, इधर ढूंढते, उधर ढूंढते, उधर ढूंढते, फोन मिलाते, फोन उठाते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, पता करते हैं मेरा लेटर कहां पर है। मेरी बात सुन रहे हैं? आपका लेटर अपने तक पहुंचेगा इसके नाम। मैं बता रहा हूं चर्च, जितना आप अपनी प्रार्थना को आज बढ़ाएंगे,
जितना आप अपने आप को प्रभु में लोलीन करेंगे, आपकी तथाइये नहीं रहने वाली, आप ऊंचाई पर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपके पास गुड न्यूज आने वाली यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रमोशन होने वाली यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर बढ़ोतरी आने वाली यीशु मसीह के नाम में। अपने बाजू वाले से बोल, बीच के समय को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करो। एक वचन लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सप्त का दिन, कौन सा दिन? सबका कौन सा दिन? कौन सा होता है? सप्त के दिन, मतलब सप्त का दिन इस्राएल के कैलेंडर, यहूदी कैलेंडर के अनुसार सैटरडे, शनिवार, ठीक है। तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं थियोलॉजियन मास्टर नहीं हूं, मैं तो प्रभु का मास्टर हूं, ठीक है। सप्त का दिन यानी शनिवार। लेकिन आज मान लीजिए हम लोग इकट्ठे हैं, वहां पर शनिवार को प्रभु के लोग और प्रभु के भवन में इकट्ठे होते थे, विश्राम दिन बोलते थे उसको, लेकिन हमारे अनुसार इतवार हमारे लिए सप्त का दिन है, विश्राम दिन है, ठीक है, ओके। सप्त के दिन यीशु आराधनालय में जाकर क्या कर रहा था? उपदेश कर रहा था। उपदेश दे रहा था। जोर से बोले उपदेश। उपदेश दे रहा था। जैसे अभी आप मेरा उपदेश सुन रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं बातों पर, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह भी आराधनालय में जाकर लोगों को, यहूदी लोगों को सप्त के दिन उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते समय प्रभु ने, हाँ जी, वहाँ एक स्त्री थी। जैसे प्रभु उपदेश दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से, कितने वर्ष से? 18, मैं सुनाई नहीं दिया, कितने वर्ष से? 18, ठीक है। जब प्रभु उपदेश दे रहे थे तो प्रभु का ध्यान उपदेश देते वक्त, प्रचार करते वक्त किसी की तरफ चला गया। वह एक स्त्री थी जो 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। एक ऐसे घिनौनी दुष्टात्मा थी, एक ऐसा शैतान था जो उस स्त्री को लगा हुआ था, और उसकी वजह से वो स्त्री अच्छी खासी तंदुरुस्त थी, लेकिन उस दुष्टात्मा की वजह से वो क्या हो गई? कुबड़ी हो गई। दुर्बल हो गई और कुबड़ी हो गई। दुर्बल हो गई और कुबड़ी हो गई। जो बोले दुर्बल हो गई और कुबड़ी हो गई। जो बोले दुर्बल और कुबड़ी, ठीक है। जैसे ही दुष्टात्मा ने उसको छुआ, जैसे ही दुष्टात्मा ने उसे पकड़ा, वो धीरे 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 करके वो अपने शरीर से गिरती चली गई। वो धीरे धीरे अपने शरीर से कमजोर हो गई। दुष्टात्मा आने की वजह से उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारी आ गई और उसका शरीर गिरता चला गया और वो दुर्बल स्त्री हो गई। और दुर्बल होने की वजह से उसकी पीठ मोटी हो गई, उसकी कमर मोटी हो गई और वो झुक गई और किसी रीति से सीधी ना हो सकती थी। और बहुत बार कोशिश में लगी रही, कोशिश की, बाइबल बताती है कोशिश की, लेकिन किसी भी बात से, किसी भी उपचार से वो सीधी नहीं हो सकती। सीधी कैसी हो गई? दुर्बल और कुबड़ी। कितने साल हो गए? 18। वो ऐसे ही आते मेरी बात सुन रहे हैं चर्च। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है ना, अगर आप उसका सही मुझसे अगर आप उसकी रिपोर्ट मांगेंगे तो उसके पीछे शैतान है। उसके पीछे शैतान है, बीमार शैतान, दुष्टात्मा शैतान, कमजोरी शैतान, कर्जे का प्रॉब्लम शैतान। शैतान बहुत गंदा होता है। ये अच्छे खासे लोगों को क्या कर देता, कुबड़ा कर देता है, झुका देता है ऐसे। मतलब कुबड़ी होकर कैसे चलती है? नीचे देखे ना कुबड़े लोग कैसे होते हैं, पीठ मोटी हो जाती है, वजन आ जाता है कमर पर, तो वो झुक जाते हैं, ऐसे चलते हैं ऐसे। तो वो 18 साल से ऊपर नहीं देखा उसने, नीचे देखकर चली, कुबड़ी हो गई। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उसने उस स्त्री को देखा जो दुर्बल है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, कुबड़ी हो गई थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। अब मेरी बात सुनिए, 12 वचन क्या कहता है? 12 वचन में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा,
और उसको कहा, हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आज तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और अपने हाथ उस पर रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जब की बात सुनिए, 18 साल हो गए उसको। एक ऐसा नरक का जीवन उसने जिया, एक दुर्बलता का, एक शर्मिंदगी का जीवन जिया। अगर आप यहूदी अगर रीति से अगर आप देखें तो ऐसी स्त्री अगर आराधनालय में भी आती थी तो यहूदी लोग उसको छूते नहीं थे। वो क्या बोलते थे, इसके जीवन में जरूर इसने कोई घिनौने काम किए, इसलिए परमेश्वर ने इसकी ऐसी दशा कर दी है। एक तो शरीर से दुर्बल थी, ऊपर से उसकी कमर टूट चुकी थी, और तीसरा लोगों के बीच में उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। शरीर से टूटकर, आत्मा से टूटकर, और दिल और दिमाग से भी वो टूट चुकी थी। She was crushed, वो बिल्कुल पिसी हुई हालत में थी। लेकिन फिर भी आराधनालय में बैठी थी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। टूटी थी, परेशान थी, चर्च में कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता था, हेलो नहीं करता था, सेकंड नहीं करता था, उसका दिल में चोट लगती थी। लेकिन बड़ी बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है, फिर भी वो आराधनालय में बैठी है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, अगर आज का विश्वासी इतना तंग हो जाए, वो यीशु को भी गाली दे और मुझे भी गाली दे। बहुत लोग ऐसे चर्च में आते कहते हैं, पास्टर जी बस चमत्कार कर दो। अरे क्या मैं बाबा हूं क्या? पास्टर हूं, म्यूजिशियन या जादूगर नहीं हूं। बस छड़ी हो गया काम, बस खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? 18 साल से पीड़ा के साथ भी आराधनालय में आकर चुपचाप कोने में बैठकर आराधना करती, प्रभु की बड़ाई करती और चली जाती। एक साल ऐसे ही हुआ, दूसरे साल ऐसे ही हुआ, तीसरे साल ऐसे ही हुआ। लोग गाली देते थे, क्या तू बार बार आराधनालय में जाती है, तेरा खून तो ठीक नहीं हुआ, तू तो चंगी नहीं हुई, क्या तू बार बार तू आराधनालय में जाकर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ऐसे ही उसने 15 साल, 16 साल, 17 साल निकाल दिए। चर्च में जा, प्रार्थना करती, चर्च में जाती, प्रार्थना करती, और 18वें साल में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। चर्च और जब प्रभु से उसकी मुलाकात हुई, जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, प्रभु ने चर्च की सारी भीड़ को, किसी भीड़ के लोगों को अपने पास नहीं बुलाया। बाइबल बताती है 12 वचन में, यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, आज तू दुर्बल आत्मा से आजाद हो चुकी है, और अपने हाथ उसके ऊपर रखे और वो सीधी खड़ी हो गई। आज आपका टाइम है सीधे खड़े होने का, यीशु मसीह के नाम में। आज आपका टाइम है आजाद होने का, यीशु मसीह के नाम में। आपको आपकी शर्मिंदगी का दुगना महिमा मिलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च। मेरी बात को समझ रहे हैं चर्च? मेरी बात को समझ रहे हैं? 18वां साल जब वो सीधी खड़ी हुई, जब वो सीधी खड़ी हुई, सारे शर्मिंदगी खत्म, सारी निराशा खत्म, सारी नाम धराई खत्म है। लोग देखते थे, लोग देखकर चकित हो गए। हाँ, ये स्त्री चंगी हो गई। उसकी गवाही ने लोगों के दिलों को बदल दिया।
परमेश्वर आपको भी एक बड़ी गवाही देने जा रहा है। परमेश्वर आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े करने जा रहा है। मुझे नहीं पता आप किस बात की वजह से झुक गए, मुझे नहीं पता किस बोझ ने आपको झुका दिया है, मुझे नहीं पता किस दर्द ने आपको तोड़ दिया है। आज मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, आज तुम्हारा जाति का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज तुम आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सीधे खड़े होंगे। इसी बात को समझ जाओ, यीशु मसीह आपको कैसे सीधा खड़ा करेगा। कैसे खड़ा करेगा? ऐसे नहीं, ऐसे। इसका मतलब महिमा और आदर आने वाला। मेरी बात सुने, जनवरी महीना खत्म होते ही रोने का टाइम खत्म हुआ। रोने का टाइम खत्म हुआ। सीधे खड़ा होना है जब आपको यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा बोला वो आपकी तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। जहां पर आपने नाटक देखा वहां पर आदर मिले यीशु मसीह के नाम में। तुमने आदर आपके लिया यीशु मसीह के नाम में। तुमने महिमा आपके लिया यीशु मसीह के नाम में। तुमने चमत्कार आपके लिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचाई आशीष आपके। हाथों को उठा कर तारीफ करें। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। इस वचन को स्वीकार करें चर्च। ये ग्रेस ले ले आज। सीधे खड़े होने का ग्रेस आपको मिले। सीधे खड़े होने का ग्रेस आपको मिले। सीधे खड़े होने का ग्रेस आपको मिले। आप अपने शत्रुओं के सामने परमेश्वर की बड़ाई करने पाओ। आज परमेश्वर यहोवा के मुंह को खोले और अपनी गवाहियों से भरे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर यहोवा आपके बैरियों के सामने आपको आदर दे यीशु मसीह के नाम में। आप सीधे खड़े हो रहे हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से बोझ हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो बोझ शैतान का है वो जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो बोझ कर्जे का वो जा रहा है यीशु के नाम में। जो बोझ बीमारी का वो जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च। आमीन ऊंचा कहे चर्च। मैंने कहा सीधे खड़े हो जाओ। ये प्रभु के लोग हैं, ये सीधे खड़े हो गए। आपने वचन के द्वारा बादशाह आपने बंदरों को खोल दिया। आपने झुके हुए को सीधा खड़ा कर दिया। धन्यवाद प्रभु। 18 साल पुरानी नामधराई खत्म हुई, पुरानी बीमारी खत्म हुई, पुरानी शर्मिंदगी खत्म हुई, खत्म हो चुकी है आपके लिए, खत्म हो चुकी है आपके लिए। हालेलुया। ताली बजाकर सेलिब्रेट करें और यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सब कहें आमीन।